माननीय सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी यूज कर करके बिहार में समाज को कमज़ोर करने का राजनीतिक तौर पे काम किया है। 17 टिकट थी भारतीय जनता पार्टी के पास, सर्वे सर्वा कहते थे माननीय हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, एक टिकट भी नहीं दिला सके। भारतीय जनता पार्टी तो एक साजिश के तहत कुशवाहा समाज को कमज़ोर करने का राजनीतिक तौर पर काम किया है। अब देख लीजिए उपेंद्र जी को। वहाँ जाने से पहले आपको डर लग रहा था कि औरंगाबाद भेजा जा रहा है, क्या होगा? आपको पता होना चाहिए सौरभ जी, हमारा नाम अभय है। लोग कह रहे हैं कि आप चित्तौड़गढ़ को ढाह दिए। नहीं, चित्तौड़गढ़ को हम लोग ढहाने वगैरह नहीं गए थे। देखिए, जो वोट दिए, जो नहीं दिए सांसद, अब उनके भी हम ही हैं, और जो न दिए उनके भी हम ही हैं। कुशवाहा समाज का बहुमत में वोट हमेशा एनडीए में गया, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गया। आपके आने से ये वोट इधर कैसे आ गया, ये बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ औरंगाबाद से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद अभय कुशवाहा हैं। इनसे बात करेंगे कि कैसे औरंगाबाद में इन्होंने जीत हासिल की, तेजस्वी यादव ने क्यों इन्हें औरंगाबाद में भेजा है। पूरे बिहार में इस बार कुशवाहा समाज के वोट के ऊपर सबकी नज़रें थी, किधर गया, किसको मिला, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। अभय जी, औरंगाबाद आप जीत गए, कठिन लड़ाई थी वहाँ पे, तेजस्वी यादव आपको मैदान में भेजें, कभी अब टेकारी जाते रहे, कभी बेला, औरंगाबाद पहुँच गए, कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए सर। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से औरंगाबाद की तमाम मतदाता को मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। और ये जो जीत है जी, ये औरंगाबाद के महान मतदाताओं की जीत है। हमारे महागठबंधन के जितने भी पंचायत से लेकर के राज्य स्तर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, माननीय जो विधायकगण है, पूर्व विधायकगण हैं, ये उनकी जीत है और उनके मेहनत का प्रतिफल है कि इतना बढ़िया रिजल्ट इस बार औरंगाबाद में आया है। वहाँ जाने से पहले आपको डर लग रहा था कि औरंगाबाद भेजा जा रहा है, क्या होगा? आपको पता होना चाहिए सौरभ जी, हमारा नाम अभय है, और इसमें डर की क्या बात है। इस लोकतंत्र में जी, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सबको अधिकार है मत देने का, तो इसमें डर और भय से चुनाव और लोकतंत्र में काम नहीं चलती। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप चित्तौड़गढ़ को ढाह दिए। नहीं, चित्तौड़गढ़ को हम लोग ढहाने वगैरह नहीं गए थे। औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती है। औरंगाबाद ने मुख्यमंत्री तक को बिहार को देने का काम किया है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है वो। निश्चित तौर पर उसको हम लोग सजाने और संवारने का काम करेंगे। और ये तो ज़रूर है जी, कि जिस तरह से औरंगाबाद का इतिहास था और जिस तरह से आज़ादी के बाद से जो लोग वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते आए हैं, औरंगाबाद को निश्चित तौर पर वोट लेने के बाद उपेक्षा करते आए हैं। चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, उनके विकास कार्य जो उनको तेज गति के साथ होना चाहिए था, बहुत तेज गति के साथ, उन सब मुद्दों को वो पीछे रख के गए। इसी का नतीजा है कि हम लोग इतने बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीते। जो चुनाव के समय आप घूम रहे थे, मैं भी सुन रहा था, आप बड़ा बड़ा वादा आप कर रहे हैं औरंगाबाद के लोगों से, वो पूरा होगा 5 साल में? देखिए, निश्चित तौर पर हम वादा नहीं किए हैं। हमने कहा है, चाहे वो उत्तरी कोयल नहर परियोजना की पर सवाल हो, सब लोग वोट लेने का काम किया है। जी, हम उस पर जो हमें अधिकार और जो सम्मान औरंगाबाद की महान मतदाता ने दिए हैं, उनके अधिकार के बल पर निश्चित तौर पर सड़क से लेकर के संसद तक हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और निश्चित तौर पर जो लाल पानी पहुंचाने की बात है, इस बार लाल पानी खेत में पहुंचेगा। अगर नहीं पहुंचेगा तो हमें संसद भवन में आत्मदाह भी करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस कदम को भी हम उठाएंगे। हर जाति, धर्म, हर वर्ग का आप बात उठाइएगा, काम कीजिएगा, सभी लोगों का, जो वोट दिया नहीं दिया सबका। देखिए, जो वोट दिए, जो नहीं दिए सांसद, अब उनके भी हम ही हैं, और जो न दिए उनके भी हम ही हैं। हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं। जनहित की जहाँ पर बात रहेगी, जी, जहाँ पे सच्चाई रहेगी, सच का साथ हम लोग हमेशा देने का काम करते हैं। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है A to Z की पार्टी है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। पटना गए, अनेकों तरह का दौरा किया, और क्या क्या बोले, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ।
और उस पर हम लोगों ने जवाब भी दिया। वो कहे लालटेन सिर्फ एक परिवार को रोशन करता है। जी। लालटेन आज जब है कुशवाहा के हाथ से औरंगाबाद को रोशन करेगा रोशन, निश्चित तौर पर करेगा। ये बताइए कि तेजस्वी यादव आपको खोजे कहाँ से? बेला से आप चुनाव लड़े जेडीयू के सिंबल से, फिर तेजस्वी यादव कहाँ से खोज करके निकाले आपको? देखिए, राजनीति में इसकी कोई चर्चा होने की बात ही नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, ज़मीनी स्तर से जुड़ करके काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि शायद मगध में जी मैं पहला व्यक्ति होगा जो 2 बार मुखिया रहा, बिहार विधानसभा का सदस्य रहा और उसके बाद सांसद भी रहे। तो निश्चित तौर पर हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और ज़मीन पर और क्या काम होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हम लोग प्रैक्टिकली रूप से जानते हैं। और निश्चित तौर पर इसका लाभ आने वाले समय में हम क्षेत्रवासियों तक जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। जब आपको टिकट मिला उस वक्त का एनडीए के लोग ये हमेशा दावा करते रहे हैं और दिखा भी है कि कुशवाहा समाज का बहुमत में वोट हमेशा एनडीए में गया, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गया। आपके आने से ये वोट इधर कैसे आ गया, ये बताइए। देखिए, हम लोग सभी वर्गों के साथ जुड़ करके काम करते हैं, चाहे हम जिस समाज से आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेताओं ने इस बार लोकसभा में कुशवाहा समाज पर बहुत बड़ा विश्वास किया। 7-7 टिकट लोकसभा का देने का काम किया। हम लोग 2 सांसद औरंगाबाद से और काराकाट से जीते भी। बहुत जगह पे कम मार्जिन के कारण हम लोग चुनाव भी हारे हैं बहुत जगह पर, लेकिन निश्चित तौर पर यह विश्वास जताया था और उस विश्वास पर करीब करीब कुशवाहा समाज खरा उतरने का काम किया। और सभी जगह पे कुछ न कुछ, कहीं पे 30% हो, कहीं पे 50% हो, कहीं पे 100% तक के वोटिंग कुशवाहा समाज ने किया महागठबंधन के लोग लालटेन में लेकर चले गए, एकदम किया ही वोट। और वही लोग वोट किए, सब लोग जुड़ करके वोट किए, तो बहुत जगह पे विजय भी हासिल हुई। अब सम्राट चौधरी को समझिए कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें कमज़ोर और बरियार करने की कोई बात नहीं है। सब लोग का, सब पार्टी का अपना अपना राजनीति होता है। मैं तो समझता हूं कि सम्राट चौधरी जी को, माननीय सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी यूज कर करके बिहार में समाज को कमज़ोर करने का राजनीतिक तौर पे काम किया है। 17 टिकट थी भारतीय जनता पार्टी के पास, सर्वे सर्वा कहते थे माननीय हमारे बड़े भाई सम्राट चौधरी जी, 1 टिकट भी नहीं दिला सके। भारतीय जनता पार्टी उनको 1 हेलीकॉप्टर दे दिया, दौड़ते रहे। मैंने तो बहुत जगह कहा, तो अच्छा होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए, आपका समाज का बेटा हेलीकॉप्टर नहीं, इसमें हम तो खुश हैं ही। मैंने तो कहा कि उनको हेलीकॉप्टर न दे करके उनके कहने पर अगर समाज को 1 टिकट भारतीय जनता पार्टी दे देती तो हेलीकॉप्टर से ज़्यादा काम करता वो। भारतीय जनता पार्टी तो एक साजिश के तहत कुशवाहा समाज को कमज़ोर करने का राजनीतिक तौर पर काम किया है। अब देख लीजिए उपेंद्र जी को, क्या हुआ उपेंद्र जी? गठबंधन में चुनाव लड़ाए और जो एनडीए गठबंधन का वोट है उनको 1 वोट भी दर्शन हुआ। एनडीए गठबंधन का मास वोट भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी का साजिश था ये। बीजेपी का मैं साजिश नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एनडीए गठबंधन का कोर वोट कौन सा है। जैसे हमारा कोर वोट, हम अगर औरंगाबाद लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुस्लिम, जादव, कुशवाहा, पिछड़ा था। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कोर वोट क्या है? कोर वोट उपेंद्र कुशवाहा जी को मिला भारतीय जनता पार्टी का? नहीं मिला। कहाँ मिला बता दीजिए ना। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, उसी समाज का वोट नहीं मिला जहाँ वो 7 टिकट उस समाज के, उस वर्ग को भारतीय जनता पार्टी बिहार में सिर्फ दी है 17 सीट में से, और उस समाज का वोट एनडीए गठबंधन को नहीं मिलता है। समझ लीजिए कहाँ है राजनीति। तो 2025 में आप लोग तेजस्वी यादव को मजबूत कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आने वाला समय में बिहार ने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बातों पर निश्चित तौर पर विश्वास किया है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं, और उन्होंने साबित भी किया है। 10 साल से केंद्र में सरकार है, 17 साल से राज्य में सरकार है, 18 साल से कहाँ नौकरी मिली भाई? ये तो तेजस्वी यादव ही ना 2020 में बोला था। फिर आप नीतीश कुमार को चैलेंज करें, फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, वो कहते हैं कि नौकरी हम दिए, तेजस्वी यादव क्रेडिट लेते हैं। देखिए उसमें सारे बिहार की आवाम देख रही है इस बात को, इसमें नो डाउट।
आप याद कीजिए उस दिन को 2020 में जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी घूमते थे, वो कहते थे आप हमें सत्ता में लाओ, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। पहले कलम से सत्ता में नहीं आए, विपक्ष में वो बैठे और विपक्ष में बैठे आराम से बिहार के मुद्दों को वो सरकार के सामने रखने का काम कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी गए पुनः लालू जी के पास कि अब उधर नहीं रहेंगे, हम इधर रहेंगे। लेकिन 2020 में जो उन्होंने वादा किया था, उन्होंने साफ तौर से कहा हम सरकार में तभी आएंगे जब 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रही थी गांधी मैदान में, तो तेजस्वी जी ने कहा कि हम सत्ता में आ गए हैं, 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये तो 10 ही लाख बोल रहा है, हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख और रोजगार देंगे, टोटल 20 लाख देंगे। ये आपके यहाँ भी रिकॉर्ड होगा, मैं समझता हूँ। तो आप समझ जाइए कि किनका देन है ये, और बिहार के आवाम बखूबी समझ रही है। तो तेजस्वी जी जो बोले सत्ता में आए वो किए। तो तेजस्वी यादव पर अब बिहार की आवाम A to Z जी लोग विश्वास कर रहे हैं कि ये अगर आएंगे तो कुछ करेंगे। आप सौरभ जी, तेजस्वी जी का उम्र कितना है? 34 साल उम्र है यार, 34 साल मात्र। और जितने भी विरोधी दल हैं उनको उनके परिवार पर क्या क्या टीका टिप्पणी नहीं की, जो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में उसका कोई स्थान नहीं है। क्या क्या नहीं किया टीका टिप्पणी। लेकिन तेजस्वी जी का धैर्य देखिए, कहीं पर भी वो विचलित नहीं हुए और उनके संबोधन में कहीं पर भी आपत्तिजनक भाषा का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं भाई। इस उम्र में इस प्रकार का धैर्य रखना राजनीति में, मैं समझता हूं कि बहुत वो ऊपर जाएंगे। लेकिन चाचा मजबूत हो गए हैं, नीतीश को मजबूत हो गए हैं, आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा होगा? एक निश्चित तौर पर हम लोग को अच्छा लग रहा है, निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया लग रहा है हम लोगों को। सत्ता में आए हैं पूर्ण बहुमत में, किंग मेकर हैं। माननीय हमारे नीतीश बाबू किंग मेकर हैं। अब तो निश्चित तौर पर जो उनका बिहार के प्रति जो उनका विजन था और जो सबसे बड़ी मांग थी बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का, अब तो निश्चित तौर पर पूरा हो जाना चाहिए। अब तो निश्चित तौर पर पूरा होना चाहिए कि देश में जो जातीय गणना का जो उन्होंने उनका जो सपना है, देश में जातीय गणना होना चाहिए। अब तो निश्चित तौर पर हो जाना चाहिए। चाचा से प्रेम जाग गया है आप लोग का? नहीं, एक निश्चित तौर पर हमेशा प्रेम रहेगा। वो अभिभावक हैं हम लोग के, राजनीतिक प्रेरणा स्रोत हैं। बुलाइएगा इधर। देखिए ये सब बातें हम लोग अपना क्षेत्र का राजनीति करते हैं, ये सब नेतृत्व करता जाने, और जहाँ नेतृत्व करता रहेंगे वहाँ हम लोग अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हर जगह पर रहेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ। धन्यवाद।